आज हम लोग मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे हैं कि डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे जो दांत होते हैं वो उसमें होते हैं इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेजर कल्सी क्लासेस। आज हम लोग मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे हैं और लगातार आपके लिए हम कई सारी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं, जिसमें हमने पहले आपके लिए लेजिक का वीडियो लाया, फिर नॉकनी का वीडियो लाया, पुशअप का वीडियो लाया। अभी कल ही आपने एसएसपी के बाद जो 5 दिन का मेडिकल प्रोसीजर होता है उस वीडियो को देखा। आज हम मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में डेंटल पॉइंट्स को लेके आए हैं। हम मैम से बात करेंगे जो हमारी डेंटिस्ट है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे कि डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं। बच्चों में ओरल कैविटी और ओरल हाइजीन को लेकर बहुत सारी इशूज होती है। 14 डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफेंस में इनको लेके रिजेक्शंस कैसे मिलती हैं। चलिए हम चलते हैं और मैम से इन इशूज को लेकर बात करते हैं। सो मैम, बच्चों में 14 डेंटल पॉइंट्स जो होते हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इशूज होती हैं। प्लीज़ लेट अस नो कि 14 डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफेंस में इनको लेके रिजेक्शन कैसे मिलती है बच्चों को। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करती हूँ। सबसे पहले हमारे जो दांत होते हैं वो उसमें होते हैं इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो उसमें हमारे पॉइंट्स इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं कि इंसाइजर से लेकर प्रीमोलर तक अगर हम मुंह के को एक 4 भाग में डिवाइड करें तो उनके एक पॉइंट्स बनते हैं, 5 इधर और 5 इधर, लेफ्ट साइड और राइट साइड के मिला के उनके अपोजिट टूथ मिला के हमारे 10 पॉइंट्स होते हैं। और बचते हैं इसके बाद हमारे 2-2 पॉइंट्स के मोलर्स, जिनको मिला के इधर के 4 और इधर 2-2 पॉइंट्स मिला के हो जाते हैं हमारे। टोटल करेंगे इसको तो 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए। अदरवाइज विजडम टूथ भी अवेलेबल है तो 22 मैक्सिमम होता है, और अगर विजडम टूथ नहीं है तो 18। उसके बाद से हम एक टूथ की कंडीशन को देखते हैं। जब बच्चा आता है उसमें चेक करते हैं केरियस है कि अगर उसको फिल करके ठीक किया जा सकता है, उस हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मोलर है उसको ज़्यादा केरियस है, अगर वो फिल होकर ठीक हो सकता है तो उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं, अगर वो फिलिंग करके रिस्टोर करा सकते हैं। और अगर वो नहीं है या मिसिंग है टूथ तो उसके उस हिसाब से जो दांत होगा उसके पॉइंट्स हम माइनस कर देते हैं। अगर टोटल में मिनिमम 14 पॉइंट्स बच्चे को मिल रहा है तो वो एलिजिबल होता है। ओके, आगे नॉर्मल ह्यूमन में हम 32 टीथ मौजूद होते हैं, तो अगर किसी बच्चे में 1-2 टीथ कम है तो क्या उससे उसको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा? रिजेक्शन में वही बताया ना मैंने, जैसे कि अगर हम टोटल करते हैं कि मान लीजिए एक दांत मिसिंग है लेकिन बाकी दांत की कंडीशन अच्छी है और सही है और मिनिमम हमने कैलकुलेट किया जोड़ा, अगर 14 पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो एलिजिबल होता है। ओके, सो इट मीन्स कि प्रॉपर सारे दांत होने चाहिए। हाँ। और अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। अगर किसी में कोई कैविटी है या मिसिंग है तो उसके लिए हम बच्चे को एडवाइस भी करते हैं कि आप उसके लिए फिलिंग करवा लो या उस दांत को जो मिसिंग है उसको रिप्लेस करवा लो, तो फिर हम उसके लिए वो आगे और एलिजिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा मैम, ओरल कैविटी को लेके बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, किसी को पैरिया रहता है या अदर भी इशूज रहते हैं। ओरल कैविटी और ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन किया जा सके? ओरल हाइजीन के लिए तो सबसे बेसिक सा जो रूल है, जो कि आगे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हमें ब्रशिंग की हैबिट डालनी चाहिए और स्पेशली 2 टाइम तो करना ही करना चाहिए होता है, सुबह से लेके सुबह और एक बार शाम को। प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए, टंग क्लीनिंग होनी चाहिए, और एक अगर चाहे तो आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हेल्पफुल रहता है कि आगे चल के मैं ये पायरी और ये सब कंडीशन ना आए। फिर भी इन केस किसी के बच्चों के या मेरे पेशेंट के दांत आगे पीछे होते हैं जो कि प्रॉपर ब्रशिंग से भी हम उतना मेंटेन नहीं रख पाते क्लीनिंग, तो हमको साल में एक बार या 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करके उसको क्लीनिंग करवाना, स्केलिंग जिसको हम बोलते हैं, या उसको और मेडिकल उसमें टर्म में जाए तो ओरल प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, वो हम जाके करवा सकते हैं क्लीनिंग के लिए। ओके, एंड स्केलिंग और फिलिंग जो है वो डिफेंस में एलिजिबल है। हाँ। तो क्या एमकेएच पे स्केलिंग और फिलिंग का? हाँ, होती है, प्रैक्टिस होती है। ओके, जो बच्चे हमारे बच्चे आता है जो भी होता है उसकी हम लोग प्रॉपर स्केलिंग और अगर फिलिंग भी एडवाइजेबल होती है तो फिलिंग भी करते हैं। कोई स्पेशलाइज्ड केस होता है लाइक ऑर्थो केसेस जिस पे ब्रेसेस बच्चों के ठीक करेक्शन के लिए होता है, तो उसके लिए हम स्पेशलिस्ट को फिर रिकमेंड करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा मैम, लाइक किसी को टीथ बाइट कैसे होता है, वो क्या टीथ बाइट क्या होती है और इससे कैसे अपनी जात पा सकते हैं? ऑक्लूजन होते हैं हमारे क्लास 3 तरीके के, तो उसमें हमारे नॉर्मल ऑक्लूजन में क्लास 1 ऑक्लूजन आता है। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत है, जैसे दांत नीचे का जबड़ा हमारा ऊपर के दांत को कवर कर रहा है, या दांत के ऊपर दांत बैठ ही नहीं रहे हैं जिसको हम ओपन बाइट बोलते हैं, या फिर क्रॉस बाइट होता है जिसमें कि उल्टा होता है कि अपर जॉ के बजाय नीचे का जॉ उसको ऊपर कवर कर रहा है, ये सब जब एनॉमलीज होती है या तो हम उसको एडवाइस करते हैं, मतलब वो सब रिजेक्शन में काउंट होता है, तो उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप ब्रेसेस लगवा लो। 1 से 1.25 साल का ट्रीटमेंट होता है उसमें। लेकिन हाँ, जब भी हम अपने आगे मेडिकल के लिए जाते हैं तो हम ये एडवाइजेबल होता है कि हम ब्रेसेस को निकलवा के जाएँ।
वो डेंटिस्ट से, वो उसके जो स्पेशलिस्ट से हम सलाह करके वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे करना है। ब्रेसेस लगवा के जाएंगे तो वहाँ पे रिजेक्शन के पॉइंट होते हैं, लेकिन हम उसको अगर करेक्ट करवा लेते हैं तो वो एलिजिबल होता है फिर। ओके, कोई नॉर्मल अच्छी टिप जो आप बच्चों को देना चाहें टू मेंटेन ओरल हाइजीन? ब्रशिंग करनी चाहिए दोनों टाइम। मेरी छोटी सी बेटी है, वो 2 टाइम की ब्रशिंग की उसकी हैबिट है। और बस टंग क्लीनिंग करें, खाने पीने बाद उसको एक बार माउथ रिंस करें, और अगर लगता है कि कुछ दिक्कत है तो उसमें डिले ना करें, तो डेंटिस्ट से मिलें। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। इस वीडियो में हमने मैम से जाना 14 डेंटल पॉइंट्स के बारे में, ओरल हाइजीन एंड ओरल कैविटी के बारे में। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।